प्रणाम। आज हम कई दिन बाद आपके समक्ष उपस्थित हो पाए हैं। तबीयत अच्छी नहीं थी, तो आज हम जो परिचर्चा का विषय उठाए हैं उसका शीर्षक रखना चाहते हैं कि अहिंसा मानवीय मूल्य है। ये प्राकृतिक नहीं है। हम देखते हैं कि प्रकृति अहिंसा से नहीं चलती, उसमें सर्वत्र हिंसा व्याप्त है। एक जीव दूसरे का भोजन है, वनस्पति घास जानवर का भोजन है, जानवर जो है एक जानवर दूसरे सबल जानवर का भोजन है। तो ये अहिंसा की जो अवधारणा है ये हम मनुष्यों में है। ये हमने अपने विवेक से इसको समझा है और इसे अपने ऊपर आरोपित किया है। प्रकृति अहिंसा से नहीं चलती। प्रकृति के लिए हिंसा अहिंसा का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही यदि हम माने कि कोई एक ईश्वर है, जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ईश्वर ने अपने लीला विस्तार के निमित्त खेल के लिए ये क्रीड़ा का जगत रचा, उसके लिए तो खेल है सब। वो हिंसा हो अहिंसा हो, किसी की जो भी हो रहा है सब तो उसके लिए खेल है। इसमें यदि दुख है सुख है तो हमारे खेल के नियमों के उल्लंघन या पालन के पुरस्कार हैं। स्वर्ग है नरक है, उसकी भी ऐसे ही व्याख्या की जा सकती है। ईश्वर के जो एजेंट्स हैं, ईश्वर की शक्तियां जिन्हें हम देवता कहते हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे सूरज हैं, आग है, पानी है, क्या ये कोई भेदभाव करते हैं किसी का कि बच्चा है तो इसे हमें नहीं सताना चाहिए? सबको धूप उतने लगती है, आग सबको जलाएगी, पानी सबको बहा ले जाएगा। और पानी के लिए किसी का होना, उसकी जान चले जाना कोई मायने नहीं रखता। तो ईश्वर के लिए भी हिंसा अहिंसा का विचार नहीं है, उसके लिए सब कुछ क्रीड़ा है और सब वही है, उसी का खेल है। तो ये अहिंसा की जो अवधारणा है ये हम मनुष्य होने के नाते विकसित किए हैं और ये हमने अपने लिए आवश्यक समझा। बिना इसके न हम रह सकते हैं न हम कोई समाज बना सकते हैं। यह हिंसा ही है जिसके नाते हम सभ्यताएं और संस्कृतियां विकसित कर पाए हैं और फिर उसे हम खा भी गए हैं। उसके विनाश के लिए भी हिंसा ही जिम्मेदार है। कितनी सभ्यताएं बनी बिगड़ी, ये हमारी हिंस वृत्ति ही है जिसने उन्हें सब निगल लिया। तो अहिंसा ये प्राकृतिक नहीं है, ईश्वरीय भी नहीं है। ये हमारे मनुष्य के चेतना के स्तर पर हमारी नैतिकता की एक खोज है। जैसा अपने को महसूस करें वैसे ही हम दूसरे को भी महसूस करें। इस चेतना के कारण, इस भावना के कारण हमने बनाया है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जैसे मेरे सुख दुख हैं वैसे ही दूसरे की भी सुख दुख होंगे। यह देवताओं के स्तर पर नहीं है हिंसा की भावना और जानवरों के भी स्तर पर नहीं। हाँ, कहीं कहीं हम जहां कहीं कहीं देखते हैं कि कुछ कोमल भावनाएं जानवरों में भी दिखती हैं, बौद्धिकता दिखती है, कोमल भावनाएं दिखती हैं। कभी कभी उत्सुकतावश या किस कारण से हम देखते हैं कि शेर भी हिरण के बच्चे को नहीं मारता है, उसको प्यार करने लगता है। ऐसे भी उदाहरण हमारे आपके सामने आते हैं। तो ये देखा जाए तो लगता है कि हमारी जो चेतना है वो क्रमशः ऊपर की तरफ विकसित हो रही है, होती है। जैसे जानवर से हम मनुष्य बने, मनुष्य में भी कई कोटियां, अच्छे खराब बहुत तरह के मनुष्य हैं, उनमें भी चेतना का अलग अलग विस्तार स्तर है। लेकिन एक बात ये सत्य है कि यदि हम सभ्यता और संस्कृतियां बना करके शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं, आत्मोन्नति आत्मलाभ करना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं धरती पर, तो हमें अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। और हिंसा का न तो समर्थन ठीक है और न तो उसका आश्रय लेना ठीक है। हिंसा से फिर वही जंगल राज होगा।
और हिंसा में क्या है कि कोई नियम नहीं है हिंसा में। जो सबल है वो जीतेगा, कभी कभी सबल भी परास्त होगा। जैसे आप देखें, बेमौके से कहीं फंस गया है शेर तो उसको गीदड़ नोच के खा जाते हैं, और बलवान होता हुआ भी अकेला है तो उसको जंगली भेड़िए नोच डालते हैं। तो ये अवसरवादिता को बढ़ावा देती है हिंसा। आज जो सबल है वो निर्बल को सताएगा, धोखे से फंसा लिया तो उसको उस पर हिंसा बरसाएगा। तो ये एक तरह के जंगल राज को प्रस्तावित करती है हिंसा। तो कैसे भी हिंसा का समर्थन तो ठीक नहीं है, लेकिन हम अहिंसा की अतिरंजना भी नहीं करते और हिंसा को सर्वथा त्यागा भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अपने जीवन की रक्षा के लिए, कभी कभी अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरी व्यक्तिगत समझ है, तो ये जो मैंने विषय उठाया है, ये देवेंद्र भाई के जो पुनः कमेंट आया है उनका मेरे पिछले वीडियो पे, उसी के संदर्भ में लिया जाए, देवेंद्र भाई इसको लें। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, जैसा कि वो मुझे जानते भी होंगे कि मैं वैष्णव तरह का व्यक्ति हूँ और मैं हिंसा को कतई नहीं पसंद नहीं कर पाता, नहीं बर्दाश्त कर पाता, चाहे वो जिस भी कारण से की गई हो, वो धर्म के कारण की गई हो और भोजन के कारण की गई हो, यहाँ तक कि एक्सीडेंट इत्यादि में किसी को मरते देखिए, तड़पते देखिए तो दिल फटने लगता है, बड़ा खराब लगता है, नहीं सहा जाता। किसी की पीड़ा दर्द मनुष्य होने के नाते नहीं सहा जाता। तो हिंसा चाहे वो धर्म ही क्यों ना करे, मुझे बल भी नहीं पसंद आती है, क्या करे। और जैसे देवेंद्र भाई ने एक श्लोक उसमें कोट किया है अपने कमेंट में कि धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धर्म है। अच्छा, धर्म हिंसा तथैव च वाला जो श्लोक है ये महाभारत इत्यादि में कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये चलन में है, प्रचलन में है, इसको लोग कहते जरूर हैं, लेकिन इसका स्रोत मैं नहीं खोज पाया कहाँ कहा गया है। धर्म हिंसा तथैव च ये बता रहा है कि धर्म के नाम पर हिंसा स्वीकार, माने वो है, परमिटेड है। अब धर्म के नाम पर हिंसा अगर हम परमिट करते हैं तो बलि को परमिट करेंगे, जो देवताओं के नाम पर या देवताओं के समक्ष की जाए, भगवान के लिए की जाए। इसके बाद धर्म की रक्षा के नाम पर हम हिंसा को उसमें एडमिट कर लेंगे इस श्लोक को मानने से। तो ये सब समय जरूरत पर कब जरूरी कब नहीं जरूरी ये अलग विषय है निष्कर्ष निकालने का, लेकिन जहां तक ये श्लोक का मामला है ये कहीं नहीं शास्त्र में मिलता। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी चीजें शास्त्र में नहीं मिलती और प्रचलन में हैं, बड़ा महत्व रखती हैं हमारे बातचीत में। जैसे एक है कहावत है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये कहीं नहीं मिलता, लेकिन इस पर बड़े बड़े लेखकों ने लेख लिखे हैं। इसको हम अपने बचपन के किसी कक्षा में एक लेख पढ़े थे, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, लेकिन वेद में ऐसा वाक्य नहीं मिलता। ऐसे ही देवेंद्र भाई, हम लोग तो अद्वैत वेदांत पढ़े, अद्वैत वेदांत के बारे में सूक्ति प्रचलित है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मयि वनापर, यह भी ऐसे ही कहावत प्रचलित है। मुझे नहीं लगता कि प्रस्थानत्रय इत्यादि कहीं किसी ऐसे ग्रंथ में मुझे इसका स्रोत नहीं मिला अभी तक, कहाँ पे कहा गया है ये कहावत। तो रही बात ये कि क्या एक प्रश्न उठेगा कि क्या अहिंसक बनके जीवन जिया जा सकता है? अहिंसा, चलो मुझे हिंसा अच्छी नहीं लगती, मैं सही है जैन धर्म वालों का जो विचारधारा है मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन एकदम अहिंसक बन के जीवन निस्तारण नहीं हो सकता, जीवन नहीं बिताया जा सकता, निस्तार नहीं हो सकता जीवन का। मुझे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, मैंने खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए भी कहीं न कहीं कुछ हिंसा होती। कुछ लोग कहते हैं कि दूध पीते हो, वो भी तो रक्त ही है, दही खाते हो, बैक्टीरिया खाते हो, फल खाते हो, जीवित कोशिकाएं खाते हो। इसमें मेरा ये मानना है कि मिनिमम हिंसा जिससे काम चल जाए, जीवन चल जाए। अब मिनिमम हिंसा की बात देखिए जैनी भी कहते हैं, उनका अणुव्रत हो जाता है, महाव्रत जो है गृहस्थों के लिए अणुव्रत बन जाता है।
ऐसे ही अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जब आपके ऊपर ही कोई अटैक आ जाए, कोई जीवन की हानि की संभावना आ जाए, तब आप अहिंसक बन के नहीं रह सकते। अहिंसक बनेंगे तो आपका अस्तित्व जाएगा। जो देखिए, धर्म की व्यवस्था ये थी कि जीवन रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते, मांसाहार भी कर सकते, जो हमने पिछली किसी एक कहानी, विश्वामित्र जी की कहानी में कहा था। तो जीवन की रक्षा के लिए हमें हिंसा का सहारा लेना चाहिए, हमें अस्त्र उठाना चाहिए। तो जीवन की रक्षा में जो हम अहिंसा वृत्ति छोड़ेंगे, उसमें मिनिमम वाला विचार नहीं रह जाता। उसमें तो इतना करना पड़ता है कि जिस फोर्स में आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, पड़ रहा है, उसी फोर्स में हम प्रतिरक्षा करें, उससे ज्यादा फोर्स में प्रतिरक्षा करें, तब तो हम बच पाएंगे। कभी कभी देखिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, अपने जीवन की रक्षा के सिद्धांत, धर्म न्याय सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूं, जिसको न्याय। अच्छा, एक बात और है, मैं जिसे कहूं कि मेरा यह धर्म है कि मैं दूसरों को पीड़ा पहुंचाऊं, यहां धर्म की सही व्याख्या नहीं है। उसको धर्म नहीं कहेंगे, पीड़ा पहुंचाने को कहीं धर्म नहीं कहा जाएगा मेरे मत में। न्याय के लिए लड़ाई हो सकती है, और न्याय वो जो मेरे सोचने से नहीं है, जिसको सार्वभौमिकीकरण, जिसका यूनिवर्सलाइज किया जा सके, जिसको। अच्छा, और दूसरे जो है आत्मरक्षा, न्याय और सिद्धांत के लिए। जब हम अहिंसा त्यागते हैं और हिंसा पर उतर जाते हैं, तो उस समय निष्ठुरता और नृशंसता, हमारे उन्हीं धर्मशास्त्रों में जहां यह कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, वहीं यह भी कहा गया है कि अगर हमें हिंसा करनी पड़ जाए तो आनशंसम परो धर्म, अक्रूरता पूर्वक हम करें, उसमें क्रूरता ना हो। माने बोटी बोटी काट के, उसको मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ के, इस तरह से उसकी हिंसा न करें। यहां तक कि अपराधी को, आतताई को भी अगर हम दंड दें तो उसको अक्रूरता पूर्वक दंड दें। भोजन इत्यादि के लिए जो हिंसा करें, अक्रूरता, जो मिनिमम हिंसा करनी, अक्रूरता पूर्वक करें, करना ही पड़े तो। किंतु जब युद्ध छिड़ जाए धर्म रक्षा, न्याय रक्षा, सिद्धांत रक्षा के लिए, तो उसमें, या अपने प्रतिरक्षा के लिए, तो उसमें तो आपको प्रतिबल लगाना पड़ेगा। तो प्रतिबल लगाने में अक्रूरता का नियम नहीं है वहां। देखिए, महाभारत में आप देखें कि अर्जुन जब धनुष उठाते हैं तो अपने उन बाबा को भी, जो जिनके गोद में वो बड़े हुए हैं, उनको तीरों से छेद देते हैं। कितनी अक्रूरता, कितनी क्रूरता है, कितनी निष्ठुरता है। तो ये सारे जो नियम सिद्धांत बनाए गए, वो देश काल परिस्थिति सापेक्ष हैं, देश काल परिस्थिति सापेक्ष। आपने इसमें कहा है देवेंद्र भैया कि गांधी जी कि मेरे विचार गांधी जी के अहिंसा विचार के आसपास उधर जा रहे हैं, और गांधी जी की अहिंसा जो थी वो सुविचारित थी। किसी माने परिस्थिति बस इस तरह से उन्होंने अहिंसा का आश्रय लिया था, और वो सोची समझी नीति के तहत थी। तो गांधी जी की जो अहिंसा है, मैं तो गांधी जी महामानव हैं, उनके पैर की, चरणों की, उनके धूल का एक कण भी नहीं हूं, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा को अतिरंजित किया एक तो, और दूसरे उसका जो उपयोग किया, कहीं उसका आश्रय लिए, कहीं उसमें लूज हो, कहीं ढीले पड़ गए। अब कोई ये कह सकता है हमी से कि गांधी जी देश काल परिस्थितियों को जानते थे, देश काल परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने जो निर्णय लिया हिंसा अहिंसा के बारे में, जैसे श्री कृष्ण जी ने लिया था, तो इसमें उनको छूट मिलनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए चौरी चौरा वाला कांड जब हुआ था, तो उन्होंने देशव्यापी आंदोलन को ठप कर दिया था। उनको वो काम हिंसक लगा, उसका प्रतिरोध किया। और वही जब श्रद्धानंद जी मारे गए, तो ऐसा नहीं कि चूं नहीं बोले, उस समस्या पर कुछ बोले ही नहीं, बल्कि हत्यारे को उन्होंने अपना भाई बताया। तो नियमतः तो वहां भी उनको हिंसा का विरोध करना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं वो हिंसा को लूज कर देते हैं, कहीं अहिंसा को और कहीं अहिंसा पे बड़े कड़े दिखते हैं गांधी जी। गांधी जी को के पूरे कार्य का, उनके जीवन का अवलोकन किया जाए, ठीक से समीक्षा विश्लेषण किया जाए, तो ये पता चल जाता है कि गांधी जी अहिंसा को एज ए टूल,
फौरी उपचार और जरूरी मानते थे कि शुरू में अहिंसा का ही आश्रय लेना चाहिए। जबकि गांधी जी कई जगह कहते हुए मिलते हैं कि यदि दिल्ली के महलों में, झोपड़ियों में इनका अंतर खत्म नहीं किया जाएगा, धनी लोग गरीबों के लिए अपना नहीं छोड़ेंगे, अधिकार नहीं, सत्ता नहीं, धन नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन हिंसक क्रांति होकर रहेगी। गांधी जी भी जानते थे कि कहाँ अहिंसा जरूरी होती, कब जरूरी हिंसा हो जाती है। तो देश काल परिस्थितियों, बस चलिए हम गांधी जी के इस हिंसा के प्रैक्टिस को, कहीं जहां वो रिजिड हो जाते हैं, जहां लूज हो जाते हैं, उसको चलो हम नहीं विचार करेंगे। लेकिन गांधी जी कई बार अपने सिद्धांतों से भी इधर उधर हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे दंड के मामले में, दंड के 3 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है बदला का सिद्धांत कि एक आंख फोड़ा है तो एक आंख फोड़ी जाएगी। दूसरा है आदर्श स्थापित करने का सिद्धांत कि आइंदा कोई इतना दहला दो अपराधी को दंड देके कि आइंदा कोई वो अपराध करने के लिए हिम्मत ना करे। और तीसरा जो आजकल लोकतंत्रों का सिद्धांत है हिंसा दंड का, वो है सुधारवादी सिद्धांत। गांधी जी लोकतांत्रिक थे और सुधारवादी दंड का सिद्धांत मानते थे। सुधारवादी दंड के सिद्धांत में फांसी नहीं आती है, क्योंकि जब फांसी हो जाएगी तो अपराधी सुधार क्या करेगा, अपना समाज में जीने लायक बनने के लिए चेतेगा क्या, जब मरी जाएगा तो। लेकिन यही गांधी जी, इनको कई जगहों पे, जब हमारे देश के जो गर्म विचार वाले लोग थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं या भगत सिंह हैं, ऐसे लोग जिनको क्रांतिकारी हम कहते हैं और जिनको अंग्रेज आतंकी मान के दंडित किए, फांसी दिए, सूली दिए, गांधी जी ने भगत सिंह के सूली पर जरा सा भी नहीं मना किया। एक बार भी नहीं बोले कि फांसी का विरोध करना उचित है, फांसी का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को में सुधार लाने की, पश्चाताप करके अच्छा आदमी बनने की संभावना ही समाप्त कर देती है। तो देखिए, सिद्धांत तो आदमी को एकदम अटल ढंग से पालन करना चाहिए। और हिंसा अहिंसा चलो देश काल परिस्थितियां देख करके आप बदल सकते हो अपने विचार। तो कई जगह हम गांधी की आलोचना के लिए विषय नहीं उठाए हम, लेकिन गांधी जी का हम क्या अनुकरण कर पाएंगे। हम उतने नहीं, उस चेतना के लेवल पे नहीं हैं। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, जब धर्म, जैसे आपने कहा कि हमारे अस्तित्व पर खतरा आ गया है और धर्म का ये संघर्ष दिख रहा है, मान लो, तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि ये धर्म का संघर्ष नहीं है। आज का जो कंटेक्स्ट है, धार्मिक अस्तित्व बचाने का नहीं है या धार्मिक वर्चस्व बढ़ाने का नहीं है। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने का है। धर्म को यूटिलाइज किया जा रहा है, धर्म के नाम पर। मेरा जो ये गुरुकुल वाला अभियान मैंने सोचा अपने दिमाग में, वो इसीलिए सोचा कि आज के कंटेक्स्ट में सबके सामने चीजों को सामने एकदम ले आना होगा कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, न्याय क्या है। और जिसे कोई कह दे, किसी को बहका दे कि यही सत्य है, यही धर्म है, उसी पर हम आंधी दौड़ में शामिल हो जाएं, तो ये मुझे लगता है ये धर्म नहीं है। ये धर्म को बदनाम कैसे कहें, धर्म ये साजिशन है सब कुछ। आज राजनीति इतनी प्रबल हो गई है सर कि जीवन के हर पहलू में राजनीति का ही वर्चस्व हो गया है। हर चीज राजनीति तय करने लगी है और ये राजनीति भेसा बदल करके हर जगह काम कर रही है। आज भी ये राजनीति जो कुछ समाज में बना रही है, बिगाड़ रही है, नाना रूप नाना आकारों में सर्वत्र दिख रही है और समझ में आ जा रही है कि सारा जो हमारा विघटन और ये जो हमारी प्रवृत्ति बिगड़ रही है, हमारी हर व्यवस्था बिगड़ रही है,
उसमें राजनीति बड़ी कारण है। हमारा चरित्र खराब हो रहा है, हमारी सोच खराब हो रही है। तो सर, मैं नहीं जानता कि मैं आपके विचार, प्रश्नों का, आपकी जो विश्लेषण है, जो कमेंट हैं, उन पर मैं सहमत होने लायक विचार दे पाया हूँ, नहीं दे पाया हूँ। लेकिन मेरा जो मान्यता है, मेरी जो विचारना है, वो यही है कि यदि हम जैसे भी, हिंसा का समर्थन उचित नहीं है मनुष्य होने के लिए, और यदि सर्वत्र हमें हिंसा दिखाई दे रही है तो उसका हमें जो प्रतिवाद है वो प्रतिहिंसा से नहीं करना, क्योंकि हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देगी, प्रतिहिंसा पुनः हिंसा को जन्म देगी, और ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी, चेन, और अंत में जंगल राज की परिकल्पना अवश्यंभावी है। और अहिंसा जीवन जीने के लिए, जीवन इत्मीनान के लिए, सहजीवन के लिए, सभ्यता संस्कृति को कुछ दिन स्थायी बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सर, गांधी जी को फिर मैं एक बार यहाँ पे याद करूंगा अपने बात में कि संसार में जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं, भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन था, भारत में जो सत्ता परिवर्तन हुआ अंग्रेजों के बाद जो हम आजाद हुए, ये सबसे शांतिपूर्ण तरीके से सारी दुनिया के जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए, आप देखिए, हम ये नहीं कहते कि गांधी जी के केवल अहिंसा के कारण ऐसा हुआ, इसमें बहुत मत हो सकते हैं, लेकिन इसका भी बड़ा रोल था, अहिंसा का भी बड़ा रोल था। कम से कम बहुत कम रक्तपात के साथ हमें आजादी प्राप्त हुई है। तो हमें अहिंसा को तो छोड़ना नहीं होगा, और हिंसा जितना मिनिमाइज की जा सके, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है। और जब अस्तित्व पर आ जाएगी, तब अस्तित्व मरता क्या न करता। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि अहिंसा परमो धर्मः, उसे हम अतिरंजित भले न कर ही नहीं पाएंगे, सर्वथा अहिंसक होकर हम जी नहीं सकते। कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो पीना पड़ेगा, लेकिन हम हिंसा का समर्थन भी नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं सर। प्रणाम।